जहाँ से मैं ट्रेड लगाता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है। ये बहुत कॉमन सवाल है जो लोग मुझसे करते हैं और सबसे सारे ट्रेडर्स से करते होंगे कि भाई जहाँ से हम सेल करते हैं वहाँ से मार्केट बाय में निकल जाती है और जहाँ से जो है हम बाय करते हैं वहाँ से सेल में आ जाती है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ग्रुप में, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर प्रेडिक्शन दी थी, मार्केट उस यहाँ पर थी। मैंने बताया था कि मार्केट ये वाली कैंडल उसको बन रही थी। मैंने कहा ये जो ब्लू लाइन है यानी कि 2651 पे जाके ये ऊपर जाएगी, जो ये मैंने एरो बनाया था ऊपर जाके ये दोबारा नीचे आएगी। कहाँ तक आएगी? इस वाले एरिया तक आएगी और मार्केट एग्जैक्टली वहीं आई है। उसके बाद मैंने एक एरो बनाया था कि मार्केट यहाँ आने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाय में जाए। तो इसने एक लेवल को टच करके जो है 2640 को लेके एक बाय की कैंडल बना रही है, लेकिन जब तक ये इसको एंगल्फ नहीं करेगी मुझे लगता है कि मार्केट फिलहाल अभी ऊपर नहीं जाएगी। हो सकता है एक और रीटेस्ट करने मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और ये जो मैंने एरो लगाया था यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो ये सारा पॉसिबल हो सकता है गोल्ड के H1 का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि भाई ऐसा होता क्यों है, ऐसा हमें क्यों लगता है कि जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं जो है ना मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती है। देखें, आप इस चीज़ को समझें कि जो मार्केट है जो है ना रिंग रिंग के चलती है, सांप की तरह इस तरह यूँ चलती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ट्रेंड जब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ आपने ये सारी नोट डाउन कर लें, आपको इससे इतनी हेल्प मिलेगी कि आप बोलेंगे कि भाई हमें इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये H1 का टाइम फ्रेम है ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक ट्रेंड लाइन लगाएं। ट्रेंड लाइन कैसे लगती है, आप यहाँ से जो भी आपको प्रीवियस लो हो उन दोनों लो को मिला के आप एक ट्रेंड लाइन लगा लें। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट तो उसका मतलब ये है कि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो बाय का है। ठीक है, और अगर जैसे कि मार्केट डाउन की तरफ आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आज हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का जो हाई होगा उसको नेक्स्ट वाले हाई से टच कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास दो सिनेरियो आ गए कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि ज़्यादातर मार्केट जो है वो बाय में थी। कल का पूरा दिन जो है ना बाय में था, लेकिन आज क्या कर रहा है, यहाँ पे रीट्रेसमेंट हो रही है। ठीक है, रीट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट जब भी एक बाई की तरफ जाती है तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट करती है दोबारा बाई की तरफ जाने के लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करें कि भाई इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल का है या बाय का है। ठीक है, कल जो था वो बाय में था, लेकिन आज का जो दिन था वो मुझे आप देखें कि हायर हाई नहीं बनाया इसने। ठीक है, हायर लो बना रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट रीटेस्टमेंट के लिए सेल का ट्रेंड है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको ये मालूम हो गया फ़िलहाल अभी जो है वो ट्रेंड सेल का है, तो आप क्या करोगे, M30 में या M15 में जाओ और यहाँ के जो भी ये वाले पॉइंट हैं जहाँ से मार्केट ने मूव दी है इनको आप नोट कर लो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इससे यहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है, जो जितने भी ये लो है ना, एक ये हाई है, सही है, दूसरा हाई एक ये हाई है। ठीक है, उसके बाद एक और ये हाई है। ठीक है, अब मुझे छोटे M15 में जो है ना इस तरह के तीन जो है ना वो पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब ये कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ जाती है, और इसको भी अगर ब्रेक कर दी तो मार्केट इस तरफ जाती है। डाउन ट्रेंड है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि मार्केट नीचे की तरफ ही आए। तो जब मार्केट यहाँ पर आपके पहले वाले टारगेट पर आए तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने देखना है मार्केट का ट्रेंड आपने फाइंड कर लिया कि बट सेल का ट्रेंड है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आने का वेट करना है, एक रिट्रेसमेंट करने दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको एंगल्फिन पैटर्न लाल वाला मिलता है, ठीक है, जैसे कि ये देखें यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक इंगल्फिन पैटर्न मिला आपको सेल में। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है बाय में, लेकिन जो बड़ी कैंडल है उसको आके ब्रेक कर देती है और बोलती है कि भाई अभी बाय ट्रेंड नहीं है, अभी सेल है। तो क्या करना होता है, यहाँ इस कैंडल के एंड पर एक सेल की ट्रेड लेनी होती है और इसी कैंडल का जो भी हाई होता है उसका एसएल लगा के उसको नेक्स्ट जो लो होता है उसका टीपी लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाऊँ कि पहले क्या हुआ है, शॉर्ट करना है ना हमने, ये वाली कैंडल आई, ठीक है, इसका हमने वो लगाया एसएल और ये हमारा जो भी प्रीवियस लो था उसका ये टीपी लगाया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे
अगर ट्रेंड सेल का है तो सेल के ट्रेड लेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि विन होगी। ठीक है, एक तो ये ट्रेड हमें मिली। उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक जो है वो पुल बैक बनाया, तो यहाँ से भी एक शॉर्ट की ट्रेड बनती है। तो यहाँ से भी अगर इस वाली कैंडल ने ये वाला ब्रेक किया तो यहाँ से अपना जो है वो सेल की ट्रेड ली, इसी का हाई जो है वो ऐसा लगाया, और जो नेक्स्ट लो था उसको आपने टीपी बना दिया। जैसे कि इसका जो ये इसका, तो अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि यार एसएल तो बड़े बड़े हैं और टीपी छोटे छोटे हैं। देखें यहाँ पे लेकिन चांस आपका जो है ना विन का ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो सेल का है। दूसरा ये है कि जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आने लगे तो आप अपने एसएल को छोटा कर दो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता हर दफ़ा में कि आपको एसएल छोटा और ट्रेड आपको बड़ी मिले। कभी कभार एसएल बड़ा होता है, या तो फिर आप उस ट्रेड को मिस कर दें अगर आपको लग रहा है कि एसएल बड़ा है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आए तो आप इसको छोटा करते रहो, ब्रेक इवन पे ले आओ। इस तरह आपके लॉसेस छोटे हो जाएंगे और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जब मार्केट देखें अभी भी नीचे जा रही है, नीचे जाने के बाद ये जो लेवल है, ये जो अब मुझे एक और हाई इसने दे दिया यहाँ पर, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, M15 की एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करती है, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल को टच करे। यहाँ पे भी अगर M15 ऊपर क्लोज होती है तो फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा सकती है। ठीक है, तो हमने इन लेवल्स को पहले फाइंड करना है, और यहाँ से हमें एंगल्फिन पैटर्न मिले तो आप ट्रेड ले लें। अगर ये जो लाल बन रही है, अगर ये एंगल्फिन पैटर्न बनता है तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, इसी का जो है ना हाई एसएल लगा के, और इसी अगला जो टारगेट है उसको आप टीपी बना लें। ये तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है कि अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, आपको वह फ़ीस देने के पैसे नहीं है, तो आप क्या करें, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। मार्केट को अगर सेल का ट्रेंड है तो मार्केट को रिट्रेस करने दें, ऊपर जाने दें। ऊपर से आप, मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे ना तो आप आंखें बंद करके भी, अगर सेल का ट्रेंड है तो आप सेल भी कर देंगे ना, तो मार्केट कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड बैठ गए, जैसे कि अभी सेल का ट्रेंड है, ठीक है, अब मैंने यहाँ से कोशिश की बाई करने की तो मेरा ऐसे लेट हुआ, यहाँ से मैंने बाई करने की कोशिश की, मार्केट ने फिर मेरा ऐसे लेट कर दिया। यहाँ से मैंने बाई करने की कोशिश की, कुछ पॉइंट्स मिले, उसने फिर दोबारा ऐसे लेट कर दिया। फिर यहाँ से बाई करने की कोशिश की, फिर ऐसे लेट कर दिया। तो यहाँ पे आपके एसएल ज़्यादा हिट होंगे और टीपी कम हिट होंगे। सेल में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे एक सेल की होगी, एक एसएल हिट हुआ होगा, तो दो आपके टीपी भी मिलेंगे आपको। ये फ़ायदा होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई जहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है, वो इसी वजह से होती है कि आप मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो भी हमें प्रीवियस डेटा दिखाता है ना मार्केट, वो हमें कुछ बताता हुआ जाता है कि भाई मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ, शॉर्ट में हूँ, शॉर्ट करो मुझे या लॉन्ग करो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करें। देखें ये जो कारोबार है ये सबसे देखने में आसान लगता है कि भाई आपने लैपटॉप खोला, नेट चलाया और आपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये मार्केट है। कभी कभार क्या होता है कि जो आपके टीचर्स बता रहे होते हैं 100% वैसा होता भी नहीं है। ठीक है, ये तो वो चीज़ें किताबी बातें हैं जो हम लोगों ने सीखी हैं, जो लोग बताते हैं, लेकिन असल चीज़ क्या होती है, आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना होता है। अब आप फॉर एग्जांपल मैंने कोई सिग्नल दिया भाई यहाँ से सेल कर दो, अब वो नहीं गई सेल में, तो लोग क्या करते हैं, यार आपने तो हमारा लॉस करा दिया, आपने तो हमारा लॉस करा दिया, आपके तो सिग्नल ही फारग हैं, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप पैसे लेने बैठ गए हैं, आता कुछ नहीं है। देखिए मार्केट है, ये जितने भी 15-15 20-20 साल से भी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको भी लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऐसे हेड नहीं होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं यूट्यूब में हैं, कुछ नहीं है, उनके अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो वो टीपी लगाते हैं और एसएल भी लगाते हैं। तो ये मार्केट का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। तो ये तरीक़ेकार है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अब ये शॉर्ट यहाँ पे एक ये रिट्रेसमेंट तो दिखा रही है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें, जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना, ये वाली ये ब्रेक नहीं होगी, मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। अगर मेजर डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना है तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के पास आके इसको ब्रेक करनी है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर आना है, इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट पे फिर आप इसको यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, और अगर ये जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू बाय में रखना है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के पास आए यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह चल रही है, रिंग थी यहाँ पर आए, यूं करती हुई यहाँ आए, और इस ट्रेंड लाइन को टच करके हो सकता है इसको थोड़ा सा ब्रेक करके मार्केट वापस इसी ट्रेंड लाइन को लेके मार्केट जो है ना दोबारा ऊपर निकल जाए। ये सिनेरियो होता है, इस तरीके से मार्केट चलती है। तो कोई भी आपको फिक्स तौर पे नहीं बता सकता, अपने तज्ज़िये बता सकता है। ट्रेड करना, अपने बैलेंस को संभालना, समझाना आपका काम होता है।
ठीक है। तो इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा मुझसे। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये सारा काम नहीं कर सकते तो फिर आप ये इंडिकेटर बाय कर लें, ज़िंदगी आपकी सुकून में आ जाएगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये काम कैसे करता है, बाय सेल के सिग्नल देता है, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल हैं इनको छोड़ के हमने क्या करना है, अब नॉर्मल कैंडल पे आना है। ये नॉर्मल कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पे जब भी ये इस वाली लाइन को क्रॉस करें यहाँ पर, और यहाँ पे आपको बाय लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे जो है ना आप अपनी बाई की एंट्री बना लें। इस कैंडल के बाद या एक लाल बनने दें, यहाँ पे आप बाय करें, एसएल इसी का लगाएं और बाय के लिए छोड़ दें, तो यहाँ पे आपकी एक टीपी हिट हो जाएगा। फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखें इसने सेल का सिग्नल दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया है, यहाँ पे इस कैंडल पे दिया, यहाँ पे आप सेल करेंगे, एसएल यहाँ लगाएंगे और ये टीपी आपका हिट हो गया। उसके बाद थोड़ा और पीछे जाते हैं, ये थोड़ी बड़ी कैंडल है तो यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी इसने काम तो किया, लेकिन इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर ट्रेड लो। ये भी बड़ी कैंडल है, इसको भी हम छोड़ देंगे। ये छोटी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे आप इस कैंडल पे आप सेल करोगे, क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ क्रॉस ओवर दे दिया, बता दिया कि भाई मार्केट में बुलिश नहीं है। तो यहाँ सेल किया हमने, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया और आपका 1:1 या 1:2 का टारगेट होगा। 1 मिनट के ऊपर काम करता है ये। देखें यहाँ पे इसने क्रॉस किया, बाय किया, लेकिन ये बड़ी कैंडल है, इसको छोड़ दें। ये नॉर्मल कैंडल है, यहाँ से आप इसको ये क्रॉस किया, यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ का एसएल लगाया, 1:1 प्रॉफिट लिया, निकल गया मार्केट से। अगर आपको ये वाला इंडिकेटर चाहिए, ये थोड़ा महंगा है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो करें। और डेली का अगर आपका जो बैलेंस है वो $50 या $100 है, तो आप आराम से $10 से $15 इससे बना सकते हैं। अगर आपका बैलेंस $500 है तो आप आराम से $40 से $50 डेली का बना सकते हैं। थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेंगे तो आप $100-150 भी इससे बना सकते हैं। तो इसके अलावा कोई चीज़ आपको सीखनी हो तो मुझे बता दिएगा, नंबर मैं कमेंट्स में दे दूँगा या मुझे इनबॉक्स कर लिएगा।